सलामी, पहली ईदी, बरी और जहेज समेत लेन देन के तमाम मराहिल में किसी न किसी हद तक इन सब की नुमाइंदगी जरूरी जानी जाती है। औरत ने जो है मर्द की जगह अब ले ली है, वो बाहर भी इतनी हार्ड वर्किंग है और फिर घर आके अपने घर को भी संभालती है, अपने घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है। फरमाइशों और मुतालिबात की एक रस्मी या गैर रस्मी फहरिस्त किसी न किसी अंदाज में लड़की के खानदान के हवाले कर दी जाती है। शादी या मर्द और औरत के दरमियान इज़्दवाजी बंधन दुनिया का खूबसूरत और हसास तरीन रिश्ता माना जाता है। ये रिश्ता किसी न किसी अंदाज और तरीकों से ज़माने कदीम से दुनिया के हर मुआशरे में कायम और दायम है। कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन इस रिश्ते को अमली शक्ल देने के लिए तलाश, पसंदीदगी और तमाम तर रस्म व रिवाज बहरहाल जमीन पर ही अंजाम पाते हैं और जमीन पर रहने के लिए हकाइक का सामना करना जरूरी होता है। रिवायत पसंद मजबूत समाजी हल्का आज भी खानदान में मरकजियत के तसव्वुर और रस्म रिवाज के जारी व सारी रहने पर यकीन रखता है। ख्याल ये किया जाता है कि इन रिवायात के तहत खानदान और समाज में रब्त और तवाजुन कायम रहता है। लिहाजा बड़ दिखवे से शादी की तमाम तकरीबात तक सारे अमल में खानदान के लोगों, अजीजों और मिलने वालों की नुमाइंदगी रिश्तों की मजबूती और समाज की कबूलियत के लिए अहम करार दी जाती है। आज भी ज्यादातर घरानों में रिश्ते जुड़ने, मिठाइयों और पहनावों के तबादले, सुनार और दर्जी के यहाँ बार बार चक्कर लगाने, सलामी, पहली ईदी, बरी और जहेज समेत लेन देन के तमाम मराहिल में किसी न किसी हद तक इन सब की नुमाइंदगी जरूरी जानी जाती है। हम लोगों में दिमाग बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ें जा ही नहीं रही हैं। हाँ, कम ज़रूर हो गई, अक्लमंद लोग बिल्कुल नहीं बरी और जहेज इतने बना रहे। मैं इस चीज़ की भी कायल नहीं हूँ कि उधार और कर्ज करके लड़की वाले जो हैं जहेज को जमा करें या लड़के वाले अपने आप को बहुत बरतर साबित करने के लिए बरी जमा करें। दूसरी जानिब वक्त बदलने के साथ साथ नौजवान खवातीन हर मैदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती दिखाई देती हैं। औरत ने जो है मर्द की जगह अब ले ली है, वो बाहर भी इतनी हार्ड वर्किंग है और फिर घर आके अपने घर को भी संभालती है, अपने घर को भी देखती है, बच्चों को भी देखती है। मर्द और औरत का एक मुकाबला शुरू हो गया है, इससे मुझे शदीद तकलीफ है। इस मुकाबले की जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंपटीशन नहीं करते। लेकिन आज भी उमूमी तौर पर शादी की शराइत पर लड़के के मुकाबले में लड़की का पूरा उतरना ही ज्यादा अहम समझा जाता है। फरमाइशों और मुतालिबात की एक रस्मी या गैर रस्मी फहरिस्त किसी न किसी अंदाज में लड़की के खानदान के हवाले कर दी जाती है। यहाँ पे किसी ने लिस्ट पकड़ाई तो देखें उसकी कितनी बेइज्जती होगी, लड़की ही बेइज्जती कर देगी फोन करके। आजकल तो लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं। लड़की की शराफत, गोरा रंग, सलीकामंदी, आला खानदान से ताल्लुक और कम से कम 12 जमातों तक तालीम जैसी शराइत सबसे आम और बुनियादी हैं। देखिए, औरत की तालीम तो इसलिए ज़रूरी है कि वो खुद एक इंसान है, एक मुकम्मल इंसान है, उसके पास तालीम, इल्म, तरबियत सब उसके पास होना ही चाहिए। अगर लड़कों के लिए है कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, तो लड़कियों को भी के लिए भी यही रवायत होनी चाहिए कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हों शादी से पहले। जो बड़े थे वो यही कहते थे कि लड़की सिर्फ एक चूल्हे तक ही रह गई है। जितनी पढ़ी लिखी लड़कियां थीं उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और उन्हीं की जो नस्लें थीं वो आगे कामयाब हुई हैं। लड़कों को इन मामलात में आज भी बड़ी हद तक आजादी हासिल होती है। इन्हें खुसूसियात के तराजू में नाप तोल के तकलीफ दे अमल से नहीं गुजरना पड़ता। लड़कियों के बरक्स लड़कों के मामले में उमूमन बहुत सी बातें नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इनमें शक्ल सूरत, रंग, तौर तरीके और किसी हद तक किरदार काबिल जिक्र है। हाँ, ये चीज़ें हमने भी सुनी है कि बहू वो लेकर आएंगे जो होगी डॉक्टर, लेकिन उम्र उसकी देखिए 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। गुज़श्ता 2 दिहाइयों में डिजिटल मीडिया के फैलाव के सबब शादी ब्याह जैसे मामलात में भी बुनियादी आगही और रसाई जैसे मामलात निस्बतन आसान हो गए हैं। मुस्बत पेशरफ्त यह है कि बहुत से वालिदैन अब इन मामलात में नौजवान खवातीन की अपनी मर्जी, ख्वाहिशात और तरजीहात को अहमियत देने लगे हैं। लड़की के तालीम हासिल करने का मतलब ये है कि आपकी पूरी नस्ल तालीम हासिल कर रही है। आप काम कर रही हैं तो दैट्स वेरी गुड। आप हाथ बटा रही हैं, आप ये ना बॉस ना करें आप कि मैं कमा रही हूँ तो मैं ये नहीं करूँगी।